हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वार्तास फॉर एडुविजन। दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है 23 फरवरी 2026 का करंट अफेयर और उसके क्वेश्चनों भी हिंदी में, जो आपको सीधा एग्जाम पॉडकास्ट तरीके से तैयार किए गए हैं। तो इसमें केवल 23 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। तो चलिए बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अपना पहला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? ध्यान सुनेगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार यानी अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो उत्तर है दोस्तों मुंबई। ठीक है, मुंबई 2026 में दिए जाने वाली अर्थशॉट पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशॉट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2021 में किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य द्वारा की गई थी? ध्यान सुनिएगा, अर्थशॉट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2021 में किस ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य द्वारा की गई थी? तो वह प्रिंस विलियम। आंसर दोस्तों अपना प्रिंस विलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अर्थशॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता, अगला क्वेश्चन अपना, अर्थशॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को पर्यावरण बचाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण बचाने के लिए या बचाने के अभिनव समाधान के लिए, ठीक है, बचाने के लिए अभिनव समाधान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो दोस्तों 1 मिलियन पाउंड दी जाती है। ठीक है, 1 मिलियन पाउंड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, कोप 17, ठीक है, कोप 17 2026 का आयोजन किस देश की राजधानी में किया जा रहा है? ठीक है, कोप 17 2026 का आयोजन किस देश की राजधानी में किया जाएगा? तो यह एरेवन आर्मेनिया में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एरेवन आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आप लोग जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर और पेंसिल साथ में लेके बैठिए, जिससे आपको जो भी हम करंट अफेयर के क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप कवर करते जाए, लिखते जाए, आपका डेली का डेली कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एशिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव, ठीक है, विविधता सम्मेलन के लिए यानी कोप 17 के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगों के रूप में चुना है? ध्यान सुनिएगा, एशिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कोप 17 के लिए किस जीव या जंतु की जो है प्राणी है उसको आधिकारिक रूप से लोगों के रूप में चुना है। ठीक है, तो वह नीली तितली, नीली तितली को लोगों के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन अपना, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे, जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, इसका मुख्य आदर्श वाक्य है, प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ठीक है, टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। चलिए नेक्स्ट है अपना, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु रिमाइनीज हिंदुज्म, ठीक है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुज्म, ठीक है, रीइमेजिन्ड हिंदुज्म, ये बुक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक शशि थरूर जी हैं। ठीक है, इसके लेखक शशि थरूर जी हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, यह पुस्तक मुख्य रूप से किस महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता, ध्यान सुनिएगा, यह बुक मुख्य रूप से किस समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है? तो श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य की गुनेरी गांव, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य की गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य की गुनेरी गांव को वहां की पहला, ठीक है, वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वह गुजरात, गुजरात में एक गांव है गुनेरी। ठीक है, गुनेरी गांव में जो जैव विविधता है, मतलब जीवों के रहने वाला स्थान जो कि सुरक्षित माना जाता है,
उसको विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो है गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव, ठीक है, हाल ही में 3 दिवसीय 3 दिन वाला राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है, तो है झारखंड में किया गया, ठीक है, उत्तर अपना झारखंड में। अब इटखोरी क्या है, राजकीय इटखोरी दिवस क्या है या महोत्सव क्या है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखते हैं कौन कौन ऐसे हैं जो इसका जवाब सही देते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड महिला जज के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ये ब्लाइंड महिला है, ठीक है, और ये केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित यानी केरल स्टेट की है जो ब्लाइंड महिला है, पहली ऐसी महिला है जो दृष्टिहीन है और जो देख नहीं सकते, उन्हें जज के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला। तो उनका नाम है तान्या नाथन जी। तान्या नाथन जी को जज के रूप में कार्यभार संभालने का मौका दिया गया है। और इससे एक फ़ायदा ये है, जो दृष्टिबाधित या अपंग लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि हमें समाज में अच्छा पोजीशन, अच्छा ओहदा नहीं मिल सकता, तो ये लोगों की सोच गलत है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई किए हैं, आप उस काबिल हैं, तो आपको वो ओहदा, वो सम्मान आप समाज आपको देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपंग हैं या अपाहिज हैं या हैंडीकैप हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, कि समान आपको हीन नज़रों से देखती है समाज, तो ऐसा गलत है, ठीक है। ये सरकार के इस फैसले ने इस बात को नाकार दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया गया, तो तमिलनाडु। ध्यान सुनिएगा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया गया, वो तमिलनाडु को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था अपना 23 फरवरी 2026 का करंट अफेयर, जो कि हमने ये क्वेश्चन एग्जाम पॉडकास्ट के हिसाब से तैयार किया, जिसमें कम क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ही दिन का करंट अफेयर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपको डेली की डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम की तैयारी वगैरह वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।